दोस्तों, लोग कहते हैं राम नाम जपने से क्या होता है। मैं कहता हूँ बहुत कुछ होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक गांव में एक साधु रहते थे। सारा दिन राम नाम जपते रहते थे। ढुलकी बजाकर कीर्तन करते रहते थे। उनकी कुटिया के पास एक व्यक्ति का घर था। वो उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से से साधु की कुटिया के पास पहुंचा और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम जपते रहते हो, राम राम रटते रहते हो। तुम्हें और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मेरी रातों की नींद हराम हो गई है। साधु कहने लगा कि तुम भी मेरे साथ राम राम जपो, देखो तुम्हें पता चलेगा कि कितना आनंद आता है। उस व्यक्ति ने थोड़ा खींच कर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूं तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? साधु कहने लगा कि मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। मुझे तो राम की कृपा से हर रोज भोजन मिल जाता है। तुम भी राम राम जप कर देखो, मुझ पर भरोसा करो, भगवान तुम्हें खाने की रोटी जरूर देंगे। वो तुम्हें भूखा कभी नहीं रखेंगे। वह आदमी उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोल बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है, मैं तो निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी चुनौती को मंजूर करता हूँ। तब वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर थोड़ी देर राम राम जप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम नाम का भजन करने के बाद वह व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं घर गया तो घर में मेरी माँ, मेरी पत्नी मुझे खाने को कहेंगे, मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मैंने साधु को चुनौती दी है, मुझे इसको हराना है। इसलिए वह घर जाने के बजाय गांव के पास जंगल में चला गया और जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा, उसका ढोलकी बजना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल में एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लग जाती है। बंजारों का सरदार कहता है, आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। बंजारे उसी पेड़ के नीचे खाना बनाना शुरू कर देते हैं और खाना बनाकर परोसने लगते हैं। खाना परोसकर खाने ही वाले थे, तभी बंजारों को सूचना मिली कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। बंजारे डाकुओं के द्वारा लूटे जाने के डर से खाना वहीं पर छोड़कर आगे भाग जाते हैं। वो आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू भी उसी पेड़ के नीचे पहुंचे। देखा परोसा हुआ खाना रखा हुआ है, गर्मा गर्म भोजन। देखकर कहने लगे, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन किसने बनाया, और बनाने के बाद आखिर खाया क्यों नहीं? कहीं हमें फंसाने की किसी की चाल तो नहीं है? हो सकता है कि उस भोजन में जहर मिलाया गया हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर पेड़ पर बैठे उस व्यक्ति के ऊपर पड़ जाती है। उसे तुरंत नीचे आने का आदेश देता है। पेड़ से उतरते ही डाकू उस व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। उसे पूछते हैं कि हमें मारने के लिए भोजन तुमने बनाया है? वो बेचारा मिन्नतें करता है कि यह भोजन मैंने नहीं बनाया है, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह भोजन छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। लेकिन डाकुओं ने उसकी एक बात न सुनी, उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। डाकू उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और हमें मारने के लिए इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही इसे सबसे पहले खाकर दिखाओगे। पर वह व्यक्ति बार बार इसी जिद पर अड़ा रहा कि मैं यह भोजन किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह बात सुनकर डाकुओं का शक और गहरा हो गया। बंदूक की नोक पर उस व्यक्ति के सीने पर रखते हुए कहा कि तुम्हें यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। मजबूरी में वह व्यक्ति भोजन खाने लगा और साधु की बात याद करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब उसे विश्वास हो गया कि उन बंजारों और इन डाकुओं को भगवान राम ने ही भेजा है। भोजन करने पर उसे जब कुछ नहीं हुआ तब उस डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। वह सीधा वहां से भागते हुए साधु की कुटिया में पहुंचा। साधु महाराज के चरणों में गिरकर सारा वृत्तांत सुनाया और उनसे क्षमा मांगी।
अब उस व्यक्ति को साधु से भी ज्यादा राम नाम की लगन लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर दिया। राधे राधे।